वैसे तो कई साल पहले इस गांव का नाम मोती गांव हुआ करता था, क्योंकि तब ये गांव मोतियों की तरह चमकदार हुआ करता था। हर जगह हरियाली थी, घने घने जंगल हुआ करते थे, सभी लोग बेहद खुश रहा करते थे। पर एक दिन अचानक से इस गांव में एक विदेशी रहने के लिए आया और इस गांव को उसकी नजर लग गई। ओह माय गॉड, ये कस्बा तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी सर, कस्बा तो बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए इसका नाम मोती गांव है। पर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे? मैं पहली बार जो कस्बे में आया हूँ। दरअसल मैं यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, दूर से आया हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ घूमने आए हैं? सच कहूँ तो हाँ, पहले मैं यहाँ घूमने के लिए ही आया था, पर अब। इतना कहकर वो आदमी चुप हो जाता है और मन्नू बड़ी ही जिज्ञासा से उससे पूछता है, पर अब क्या हो गया? क्या यहाँ की खूबसूरती ने आपके दिल को छू लिया है और अब आप यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते? हाँ, मेरा दिल यहाँ से वापस जाने के लिए तो नहीं कर रहा, पर मेरे यहाँ रहने की वजह कुछ और ही है। क्या वजह है आपका यहाँ रुकने का? मुझे बताइए। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले वक्त तो आने दो। तब तक मैंने सोचा है उस प्लान पर थोड़ा काम तो कर लूं। अच्छा, आप बाहर से आए हैं और नई सोच के आदमी मालूम होते हैं। आपने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। जब आपको ठीक लगे तब आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, पर तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं करूंगा, आपको जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। ठीक है, फिर जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। अब बरदाप वहाँ से जाने लगता है, मगर मन्नू की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। मन्नू भी वहाँ से चला जाता है। मैं जैसा सोच रहा हूँ, अगर मैं वैसा करने में कामयाब हो गया तो इतने पैसे कमा सकता हूँ जितना मैं शहर में रहकर नहीं कमा सकता। जल्दी से ये कस्बे वाले लोग मेरी बात मान जाए, और अगर ये लोग मेरी बात माने नहीं तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। बरदाप आजकल अपने काम को लेकर इतना ज्यादा मशरूफ हो गया था कि वो ना तो रात को ठीक से सो पाता था और ना ही खाना पीना समय पर खाता था। हर वक्त वो अपने आप में गुम रहता था और अपनी नोटबुक में कुछ डिजाइन बनाया करता था। अब बहुत हो गई थियरी, अब प्रैक्टिकल का वक्त है। अब कस्बे के लोगों से मिलना ही पड़ेगा और उन्हें अपने गैंग के बारे में बताना ही होगा। बरदाप मन्नू के घर जाता है। मन्नू, ओ मन्नू, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मन्नू घर पर नहीं है, अभी अभी गांव की पंचायत की बैठक से उसको बुलावा आया था, वहीं गया है। पर तुम कौन हो? जी मैं उसका दोस्त हूँ, शहर से आया हूँ, मुझे उससे मिलना था। पर कोई बात नहीं, मैं पंचायत वाली जगह पर जाकर उससे मिल लूंगा। यहाँ से बरदाप सीधे गांव के मैदान की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर मोती गांव की पंचायत बैठी हुई थी। वहाँ पर पहुंचकर बरदाप देखता है कि मन्नू भी पंचायत में लोगों की मुश्किलों को हल कर रहा है और सभी लोग उसकी बात को गौर से सुन भी रहे हैं। ये मन्नू तो बड़े काम की चीज है, लगता है कस्बे वाले इसे बहुत मानते हैं। बरदाप पंचायत के खत्म होने का इंतजार करता है और कुछ वक्त में पंचायत खत्म हो जाती है और मन्नू जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ता है तो उसकी नजर बरदाप पर पड़ती है और वो उसके करीब जाता है। अरे आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था, तो अम्मी जी से पता चला कि तुम यहाँ हो, तो मैं भी यही चला आया। बताइए क्या बात है? जो बात मैं तुमसे और कस्बे वाले से करने वाला हूँ, उसके लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। इससे पहले कि बाकी के लोग घर चले जाए, तुम सबकी पंचायत फिर से जमा कर लो, फिर मैं सबको एक साथ बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बरदाप के कहने पर मन्नू सभी गांव वालों को फिर से इकट्ठा कर लेता है और बरदाप सभी लोगों से बात करना शुरू करता है। मैं शहर से आया हूँ और इस कस्बे को विकसित करना चाहता हूँ। वैसे तो आपके कस्बे में कोई बुराई नहीं है, पर विकास का होना बहुत जरूरी है।
बरताब सभी गांव के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता है और उसकी बात को मन्नू भी सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है और मन्नू के कहने पर सभी गांव वाले न चाहते हुए भी बरताब की बातों पर हामी भर देते हैं। देखो, वैसा तो विकास होने से कस्बे का भला ही होगा, पर हम सबको इस बात का डर है कि इससे कहीं कस्बा पूरा का पूरा शहर ही ना बन जाए। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब बरताब मन्नू की मदद से गांव के तरक्की के काम को शुरू कर देता है और देखते ही देखते सारा गांव बदलने लगता है। चारों ओर नई नई मशीनें लगाई जाती हैं, जंगलों का कटना शुरू होता है। मन्नू, तुम्हारे कहने पर तो हम सभी ने विकास के लिए हाँ तो कह दिया, पर तुम भी देख रहे हो कि दरख्तों को किस तरह से काटा जा रहा है और यही हाल रहा तो जल्दी हमारा जंगल सीमेंट से भर जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दरख्त कम काटे, लेकिन दरख्त काटना भी तो जरूरी है, उसके बिना कैसे काम चलेगा। बरताब को सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। गांव के माहौल पर जो बुरा असर पड़ रहा था उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और देखते ही देखते गांव के सारे जंगल खत्म हो गए और पूरा गांव सीमेंट का बन गया, जिससे शुद्ध हवा की कमी होने से गांव वालों को कई तरह की बीमारियां होने लगीं। मन्नू, तुम्हारी बातों में आकर हम सब ने अपने कस्बे को बर्बाद कर दिया। आज सभी लोगों की हालत बहुत खराब है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुखिया गांव की मुश्किल को लेकर एक तांत्रिक महिला के पास जाता है और वो तांत्रिक मुखिया को इस मुश्किल का हल बताती है। तुम लोगों ने पहले खुद कुल्हाड़ी बनाई और उस पर धार लगाकर खुद ही उस पर पैर मार दिया। अब तो तुम्हें भगवान भी इस मुश्किल से नहीं बचा सकते। हाँ, हम लोगों को अपनी गलती का एहसास है, पर हम लोग उसको सुधारना चाहते हैं। आप मेहरबानी करके हमें कोई रास्ता बताइए। हम सभी कस्बे वाले आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे। गलती नहीं, गुनाह किया है तुम लोगों ने, पर मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगी क्योंकि एक बार बहुत प्यासी होने पर तुम्हारे गांव में ही किसी ने मुझे वहां के कुएं का पानी पिलाया था और तभी से मैं उस गांव की कर्जदार हूँ। वो तांत्रिक औरत मुखिया को एक ताबीज में मिट्टी बांधकर देती है। ये ताबीज मुझे मेरे गुरु ने दिया था। इसमें मैंने देवी माँ के चरणों की मिट्टी को मंत्रों का जाप करके बांध दिया है। तुम इस ताजीब को अपने गांव के जंगल में बो देना। मैं कुछ समझा नहीं, इसमें तो आपने मिट्टी भरी है ना? आपके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसे बोऊंगा तो इससे मिट्टी के दरख्त उगेंगे और इससे मिट्टी पैदा होगी? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये मिट्टी भरा ताबीज दिया है। पर हम मिट्टी उगाकर क्या करेंगे? हमें तो अपने कस्बे को फिर से हरा भरा करना है, मिट्टी उगाकर काला नहीं करना। अच्छा, तो तुम सीधा पकवान खाना चाहते हो और मेहनत नहीं करना चाहते? भूल गए कि तुम्हारे गांव की क्या हालत हो गई है? गांव के जंगलों में मिट्टी का एक कण भी ठीक से नहीं बचा हुआ है, इसीलिए पहले तुम्हें अपने जंगलों को मिट्टी से भरना होगा। और एक बार हमारे जंगलों में इतनी मिट्टी हो जाए तो फिर से हम उस मिट्टी में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हाँ, वैसे तुम इतने बड़े बेवकूफ भी नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझ बैठी थी, पर एक बात का ख्याल रखना, जब तक जंगल की धरती में खूब मिट्टी जमा ना हो जाए पेड़ पौधे मत उगाना, नहीं तो वो जल्दी ही सूख जाएंगे। मैं समझ गया। वैसे भी हमने अपने जंगलों की मिट्टी को सीमेंट से बदलकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम और कोई गलती नहीं दोहराएंगे। और वहाँ से देवी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है और गांव पहुंचकर वो वहाँ के जंगल में मिट्टी भरा हुआ वो ताबीज गाड़ देता है। अब ये आप क्या कर रहे हैं मुखिया जी? अपनी और तुम सबकी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जादुई मिट्टी से भरा हुआ ताबीज बोकर। और जैसे ही मुखिया उसमें पानी डालता जाता है, वहाँ से मिट्टी का पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। आप ये क्या कर रहे हैं? मिट्टी के दरख्त बो रहे हैं?
हमें तो फल और सब्जियां बोनी चाहिए। बिना मिट्टी के फल सब्जियां क्या इस सीमेंट में बोओगे? पहले हम मिट्टी बोएंगे और उसके बाद फल सब्जियां, समझे? जी हाँ, समझ गया। अब चुपचाप कुएं से पानी लाकर इसमें डालो और मुंह कम चलाओ। तुम्हारी वजह से ही कस्बे की ये हालत हो गई है। अगर तुम उस दिन उस परदेसी की मदद नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। करोगे भी तब ना जब हम करने देंगे। तुमने थोड़ी पढ़ाई लिखाई क्या कर लेते हो? खुद को ही मालिक समझ लेते हो और मालिक की बनाई हुई इस दुनिया को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करने लगते हो। मुखिया जी का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर मन्नू चुपचाप वहाँ से चला जाता है और गांव के कुएं से पानी भरकर इस जादुई मिट्टी के दरख्त में डालने लगता है। जैसे जैसे उस दरख्त में पानी गिरता जाता है वैसे वैसे वो दरख्त बड़ा होता जाता है। गलती हम सब से हुई है, इसीलिए हम सब इसे मिलकर झेलेंगे। वो मिट्टी का दरख्त बढ़ता जाता है और उससे मिट्टी के फल और बीज बनते हैं। साथ ही उस पर पत्ते भी मिट्टी के ही लगते हैं। अच्छा हो उस तांत्रिक का जिसने हमारे कस्बे को बचाने में मदद की है, नहीं तो हम लोगों को ये कस्बा छोड़कर कहीं और जाना पड़ता। अब गांव के जंगल में पर्याप्त मिट्टी जमा हो जाती है। अब हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि बरसात भी शुरू होने वाली है। सभी लोग अब उस जादुई मिट्टी के जंगल में फलों और सब्जियों के बीज बोते हैं और देखते ही देखते सभी बीज उगकर पेड़ पौधों में तब्दील हो जाते हैं। हमको तो फल और सब्जियों के साथ साथ घास और बाकी छायादार दरख्त भी उगाने चाहिए क्योंकि बहुत वक्त से हमारे जानवरों ने हरा चारा भी नहीं खाया है। बेचारे बहुत दुबले पतले हो गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें अपने साथ साथ अपने जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी हमारी गलतियों की सजा वो बेचारे बेज़बान जानवर क्यों भुगते? इस जादुई मिट्टी के जंगल में हरी घास वाले पौधे भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि वही चहक फिर से होने लगती है जो कि आज से कुछ साल पहले तक इस जंगल में हुआ करती थी। और अब सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं और जंगल में लगाए हुए दरख्तों से फिर से गांव हरा भरा हो जाता है। साथ ही उस जादुई मिट्टी के दरख्त से अब लोग मिट्टी लेकर अपने अपने बगीचों में डालते हैं ताकि उनके बगीचों में भी खूब सब्जियां उगे। अब मुझे एहसास हो गया है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना, ऐसा करना हमारे खुद के लिए बर्बादी है। हाँ हाँ, और यही बात हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है और उस पढ़ाई का इस्तेमाल फितरत की अच्छाई के लिए करना चाहिए, ना कि उसके बर्बादी के लिए। मोती गांव फिर से एक मोती की तरह चमकने लगता है और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।